जय हिंद। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि का। और एक बात आप लोगों के लिए समर्पित है कि लग गई आग जमाने में तो फिर बचा क्या है। लग गई आग जमाने में तो फिर बचा क्या है, और बच गया मैं तो फिर जला क्या है। लग गई आग जमाने में तो फिर बचा क्या है, और बच गया मैं तो फिर जला क्या है। मेहनत से ही हासिल होती है इस दुनिया में सब कुछ, वरना इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। आइए, और आज हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। और ये चैलेंज है कि आज के बाद से प्रतिस्थापन विधि में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। और देखो, प्रतिस्थापन विधि जो है बहुत ही अच्छा मेथड है, इक्वेशन सॉल्विंग एक बेस्ट मेथड है प्रतिस्थापन विधि। आइए हम लोग आज प्रतिस्थापन विधि सीखते हैं। और इस विधि को हम लोग मज़े में सीखेंगे, एक भोजपुरी गीत में ही सीख लेंगे। आइए कैसे सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि के से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस प्रतिस्थापन विधि को। अब यहाँ पर आप देखोगे, अगर हिंदी में थोड़ा मोड़ा जानकारी हो तो आप समझ लो कि प्रतिस्थापन मतलब स्थापित कर देना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देना, एक के बदले दूसरे को ला करके रख देना। यानी जो पहले वाली है उसको हटा करके दूसरे वाली को रख देना, ठीक है। आइए समझते हैं। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर 1 है, और सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 है। ये आपका NCERT का क्वेश्चन भी है। चलिए, थोड़ा स्पेस कम है, आइए ध्यान देते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो, इस इक्वेशन को हम लोग बहुत मजे में सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से क्या करना है कि किसी एक का वैल्यू निकाल लेना है। अब या तो हमको x का वैल्यू निकाल लेना है, क्योंकि अगर पहले इक्वेशन से x का वैल्यू निकालेंगे तो उस x का वैल्यू ले जा करके दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। पहले इक्वेशन से जो निकालना है उसको ले जा करके दूसरे इक्वेशन में रख देना है। अब देखिए, आप ये चीज़ें मज़े में समझिए। जैसे मान लेते हैं कि किसी लड़के की शादी सेट हो जाती है, तो जब उसकी शादी सेट हो जाती है तो जो पहले वाली रहती है उसको रिलीज करना पड़ता है ना जी। उसको क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। एक म्यान में दो तलवार थोड़े रह सकता है। आइए समझिए, इसी मेथड से समझिए। तो समीकरण 1 से जब हम लोग देखेंगे इसको, समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y इधर प्लस में उधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो y माइनस 14 माइनस वाई हो जाएगा। अब इस x का मान उठाना है, क्योंकि समीकरण 1 से इसको निकाले हैं तो ले जा करके इसको समीकरण 2 में रखना होगा। ले जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर कि x का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x के जगह रख देना है 14 माइनस वाई, तो ये रख देंगे हम 14 माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए 14 माइनस वाई माइनस 2y बराबर 4 हो गया। तो माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस 14। तो माइनस 2y इक्वल टू 4 से 14 माइनस करेंगे तो माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10। बबुआ y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। y का मान कितना आ गया बाबू, 5 आ गया। अब जब हमारा y का मान 5 आ गया तो देखिए x बराबर क्या है, तो x बराबर है 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14 अब माइनस वाई के जगह 5 रख देते हैं, तो x बराबर 14 में से 5 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से इसको समझिए, पूरा इक्वेशन एक बार समझिए। देखो, प्रतिस्थापन विधि इक्वेशन सॉल्विंग का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, तो इसको छोड़ना थोड़े है, इसको समझना है। प्रतिस्थापन में होता क्या है कि पहले वाले
इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का मान ले लेंगे। जैसे एक्स है तो वाई को इधर से हटा देंगे, एक्स को रखेंगे। वो खेसारी लाल यादव वाला गीत आप लोग इस पर सेट कर सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई बराबर 14 है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई। ठीक है, तो एक्स का मान आ गया 14 माइनस वाई। अब इस एक्स का मान उठाएंगे 2 में रख देंगे, तो एक्स माइनस वाई बराबर 4। एक्स के जगह रख दिए 14 माइनस वाई या माइनस वाई बराबर 4। ये देखिए 14 माइनस वाई माइनस 2वाई बराबर 4। तो माइनस 2वाई बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 14। तो माइनस 2वाई बराबर 4 में से 14 घटाएंगे माइनस 10। माइनस माइनस कैंसिल, 2 5 जा 10। वाई का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब इस वाई का मान यहाँ पर x के जगह इसमें रख देते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। तो देखिए x बराबर है 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस वाई के जगह 5, x बराबर आ गया हमारा 9। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 3.3 आपके सामने है और इसका क्वेश्चन नंबर ये 1 था। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। एकदम कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको देंगे। कंप्लीट एनसीईआरटी आपको अभी हमने बोला था कि वो खेसारी लाल यादव वाला गीत सेट कर लीजिए। वो गीत क्या था, यही ना था जी? पियवा से पहले हमार रहलू। तो बबनी देखो बबुआ सब, इसमें क्या है ना कि ये वाई वाला जो है पहले इसके साथ था, लेकिन अब चूंकि अब दोनों वेरिएबल आ गया है, शादी विवाह सेट हो गई है, तो एक्स कहता है कि देख अब तू इधर चल जा, अब इस पर कब्जा हमारा है इक्वेशन पे, अब तुम इधर चल जाओ और जब फिर मतलब हमारी अब शादी हो जा रही है तुम इसको छोड़ करके तुम चले जाओ। आइए समझते हैं। तो इसी के माध्यम से एक और देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा है s माइनस टी इक्वल टू 3, और यहाँ पर देखो 2 से s में कर देंगे, 2 से s में करेंगे तो 2s हो जाएगा, अब प्लस 3 से t में करेंगे तो 3t हो जाएगा। बराबर यहाँ पर आप देखोगे तो इसका एलसीएम 2 है, ये 2 और 3 का एलसीएम ले लोगे, 2 3 6, और 6 से उधर गुना कर दोगे तो 6 6 के 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वही काम हम लोग करेंगे। ये हमारा समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। तो बोलो कि समीकरण 1 से, अभी समीकरण 1 से चलते हैं तो s माइनस टी बराबर हमारा 3 है, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा। s का मान आ गया 3 प्लस टी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस s का वैल्यू उठा करके समीकरण 2 में रख देंगे। तो 2 अभी कहता है, देखो ये अब टी वाला कहता है एस से कि बबुआ तू अब चल जा, अब एजा हमार अधिकार हो गई बनू, अब इनकर अधिकार गया, अब इसका अधिकार आ गया। 2 इंटू एस नहीं लिखना है, वो तो गईल, क्या लिखना है 3 प्लस टी लिखना है, अब प्लस 3t बराबर 36 लिख देना है। चलो अब गुना कर दो, 2 से 3 में करोगे 2 3 6, 2 से t में करोगे 2t प्लस 3t बराबर 30, 2 गो टी और 3 गो टी 5t हो जाएगा बाबू। तो 30 माइनस 6, 5t बराबर 30, सॉरी यहाँ पर देखो 36 है, तो 36 माइनस 6 करेंगे 30 आ जाएगा, 5 6 के 30, t का मान आ गया 6। अब जब t का मान 6 आ जाएगा तो s बराबर कितना होगा, s बराबर 3 प्लस 6 यानी s बराबर आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया इक्वेशन 2 भी। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और अब हम लोग लाइव सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये मज़ेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। आइए चलिए देखते हैं। एकदम कंप्लीट एनसीईआरटी, बबुआ पूरा एनसीईआरटी तक खिला खिला करके समझा देंगे हो। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए नहीं अगर पूरा दिख रहा होगा तो भी सुनिए। 2 गो संख्या है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 2 संख्या का अंतर कितना है 26 है, तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। अब देखो 2 गो संख्या है और दोनों संख्या का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाव, घटाव कितना दिया है 26 दिया है। आइए समझते हैं।
पहले एक चीज अब यहाँ पर समझना है, 3 नंबर है बबुआ क्वेश्चन। अब यहाँ पर समझिए कि दो संख्या का अंतर 26 है। अब दो गो संख्या है, माने दो गो वेरिएबल है ना, दो गो मेहरारू रख ले है ही छोटा, बड़ी सब मैथ वाला खचरा होता है। तो दो संख्या का अंतर कितना है? 26 है। अब मान लेते हैं, माना कि पहली जो कर मेहरारू है वो क्या है बाबू? पहली संख्या क्या है? x है। माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या क्या है बाबू? y है। मान लेते हैं कि पहली वाली x है और दूसरी वाली y है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर माने घटाओ 26 है, माने x में से y घटाने पर कितना आ रहा है? 26 आ रहा है। ये समीकरण हमारा एक हो गया। पुनः फिर क्या हो रहा है? तो दूसरा बार कह रहा है ये कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब जो पहली वाली संख्या है ना, ये x, देखो ये तरह से 320 है, 420 नहीं है, 320 है। पहली की जौन है ना, दूसर की वाली से y से 3 गुनी है, तो x बराबर 3y। अब देखा, अब हमने के x तो ये अलगे अलगे अपने बटा गई बड़ी सन बेचारी, इसको उठा करके रख देना है बस यहाँ पर। अब क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है जी? तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26। x के जगह रख दिए 3y, 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y घटाएंगे तो 2y, 2y बराबर 26। 2 से 13 बार में कट गया। अब देखिए y का मान कितना आ गया? 13 आ गया। तो x का मान कितना आ जाएगा? x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुने 13, x बराबर आ गया बाबू 39। बोला समझ में? पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 39, और 39 में से 13 घटित आ जाएगा 26। बोलो समझ में आया? अगर आया तो आज के वीडियो में इतना ही। और एक्सरसाइज 3.3 आपके लिए होमवर्क है, कंप्लीट करके भेजना है, ठीक है? कल के वीडियो में हमने अपना व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिया था, तो अगर कल वाला वीडियो नहीं देखा है आप तो जा करके वीडियो को देखो, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सब कुछ। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।